आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। आज जो भी मैं कुछ भगवान की कृपा से जो कुछ बोल रहा हूँ उसके पीछे मेरे पिता का, माता पिता का बहुत बड़ा योगदान और पिताजी का विशेष तौर पे आज जो मुझे समाज के लिए तैयार करा। जैसा भी मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन मैंने अपने पिता से समय समय पे एक बात रखता रहा। 3-4 बार में रखी अलग अलग समय पे, लंबे लंबे अंतराल का, कई कई महीनों बाद, कि मेरा मन वास्तव में इस चीज़ में नहीं लग रहा है। मैं बस एकांत चाहता हूँ। मैं हकीकत में अपने घर से बाहर भी नहीं निकलना चाहता, पब्लिक के अंदर नहीं चलना चाहता हूँ, ना पब्लिक के बीच में बैठना चाहता हूँ। बस मैं अपना भजन पूजन, अपना पठन मनन चिंतन करूँ, ज़्यादा अच्छा है। बढ़िया। पिताजी बोले, बात तुम्हारी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, होना भी यही चाहिए, लेकिन सवाल इस बात का ये है, तुम्हारे द्वारा लोगों का एक अच्छा कार्य हो रहा है, लोगों को स्पष्ट तौर पर एक सलाह मिल रही है। तुम निस्वार्थ भाव से, निःशुल्क, कोई दान नहीं, कोई दक्षिणा नहीं, कुछ भी नहीं, तुम अपने निस्वार्थ भाव से लगे हुए हो। तुम्हारी स्पष्टवादिता से लोगों को लाभ मिलता है, उनको अच्छा लगता है, उनको हल निकलता है, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तुम करते चलो। तुम्हें मैंने समाज के लिए तैयार करा है, इस संस्था के लिए तैयार करा है। इस संस्था के नाते से तुम्हें ये करना चाहिए और करना पड़ेगा, कभी रोकना मत। मैंने उनकी बात को सर माथे रखा। इसी प्रकार से यहाँ पर मैं ये कहने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास परसों एक फ़ोन था जो वैसे भक्ति की बात चल पड़ी। तब उन्होंने मेरे से कहा कि, और हम महाराष्ट्र से फ़ोन था, तो उन्होंने कहा जी हम कैसे भक्ति को आगे बढ़ाएं और कैसे करें। अब सवाल इस बात का है कि उन्होंने बात यहाँ पे आ गई कि उन्होंने मुझे एक मैसेज दिया था जिसमें कि वो जूम जूम क्या होता है, कौन सा ऐप होता है, जूम, उसके अंदर कि आप भी जुड़िए और इतने से इतने बजे होता है हमारा, सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ना कोई तो करना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी जिज्ञासा रख दी कि मैं भक्ति को कैसे बढ़ाऊं, तब बोलना पड़ा। मैं, देखिए, आप किसी संस्था से जुड़े हुए नहीं हो, मैं तो जुड़ा हुआ हूं। आप क्या कहते हैं, जब जुड़े हुए नहीं हो, आप तो केवल जोड़ के आप लोगों को एक प्रचार टाइप का कर रहे हैं, तो फिर आपकी भक्ति कहाँ गई जी। अगर आपको स्वयं भक्ति में आगे बढ़ना है, बात अनन्य भक्ति पा की बातचीत के दौरान मेरे को भी याद आया, अनन्य भक्ति में बढ़ना है तो आपको समाज कल्याण, समाज का परोपकार और बातें चीतें सब छोड़नी पड़ेंगी। केवल आपका मनन चिंतन केवल भगवान के लिए ही होगा, उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। जीने के लिए रोटी खानी है और उसके सिवाय कुछ नहीं होगा। बस इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, शास्त्रों में यही लिखा हुआ है। क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है। जो व्यक्ति समाज कल्याण में लगता है, परोपकार में लगता है, उसका अनन्य भक्ति में जाना बहुत बड़ा बाधक है। अब मेरे छटपटाहट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बात तो मेरे पर, मैं अनन्य भक्ति में जाना चाहता हूँ, लेकिन ये पार पड़ नहीं पा रही है। उधर वो एक वादा भी कर रखा है पिता से, संस्था के नाते से, इधर मैं भी, लेकिन कोई नहीं, मैं भी इसको भगवान का कर्म मानकर अपने आप को स्वीकार कर लिया। और यहाँ पर श्रीमद् भागवत पुराण में रेफरेंस भी देता हूँ। श्रीमद् भागवत पुराण में बाकायदा लिखा हुआ है कि समाज परोपकार के काम में करने वाला व्यक्ति कभी भी अनन्य भक्ति में जल्दी से जाता नहीं है, अपवाद स्वरूप को छोड़कर, क्योंकि उसका मन मस्तिष्क हमेशा परोपकार में लगा रहता है। और जब कोई व्यक्ति सामाजिक परोपकार में चलता है तो कई बार उसके साथ हल्के स्वभाव वाले लोग भी जुड़ते चलते हैं। आप इस बात पर भी गौर करिएगा, उसमें लिखा हुआ है। कोई छोटी छोटी बातों को पकड़ने वाला है, कोई खुद गर्ज है, कोई स्वार्थी है, कोई रूठने वाला, कोई अलग अलग डिजाइन के अलग अलग लोग, और भी कई तरह से। तो उसमें क्या, आपको सबको एडजस्ट करते करते परोपकार का काम करना पड़ता है। तो इसीलिए, और अनन्य भक्ति केवल अपने स्वयं का चिंतन मनन पठन और कुछ नहीं होता, भगवान का ही रहता है सब कुछ, कुछ। इसीलिए आप मेरी इस बात को बहुत गहराई से लीजिएगा, समझिएगा कि हमें अगर भक्ति के मार्ग पर चलना, तो हमें कैसी भक्ति के मार्ग पर चलना है। अनन्य भक्ति में चलना तो मैंने आपको बता दिया, वो एकल रहेगा। और अगर आपको भक्ति भी करनी है, परोपकार करना है, तो ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ आप भी चलिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो अच्छी बात है कहीं ना कहीं। नमस्कार।